नमी बनते जी। आशीर्वाद उपासक बोलिए, क्या पूछना है? मुझे पूछना है बनते जी, जो हम रोज मंगल मैत्री करते हैं, हम्म। तो अगर आपने गुरु को देते हैं मैत्री, तो कितने दिनों दिनों में वो गुरु तक पहुंचती है, यानी उनको भी वो महसूस होने लगता देखिए, अच्छा प्रश्न है। कितना दिन में, कितना महीना में, कितना साल में, या जिंदगी में पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, वो हम कैसे बताएं? पहला बात कि मैत्री कोई सामान्य, इतना आसान नहीं पहुंचना। याद रखिए, मैत्री पहुंचने के लिए मैत्री चित्त का समाधि चाहिए। और मैत्री लेकिन करना पुण्य बढ़ता है। वो पुण्य अनुमोदन करके भी सपोर्ट मिलता है। ऐसा नहीं कि अंश मात्र सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट है। लेकिन वो बहुत, हम लोग को इसके लिए मैत्री बहुत पावरफुल होना चाहिए, पास है बहुत पावरफुल। तो इसका कहने का पावरफुल आने तक हमको मैत्री नहीं करना, नहीं, करते करते पावरफुल बनाना है। जिसको दुखी देखे, जिसको पीड़ित देखे, उसको भी सुखी हो, सुखी हो, ऐसे करने वाला व्यक्ति को मैत्री पावरफुल होता है। उसका मंगल हो, उसका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब लोग दुख से मुक्त हो, सदा सुखी हो, सदा सुखी हो करके सोचने वाला लोगों का दिल, मन फैलता है। मन फैलना ही मैत्री फैलना है। हम लोग का क्या है, मन सीमित है। हम लोग वचन फैल रहा है सिर्फ, लेकिन मन परिवार में सीमित है। हमारा परिवार ही सुरक्षित होना चाहिए, दुनिया भाड़ में जाए। हमारा शरीर ही सुरक्षित हो, दुनिया कहीं भी जाए, दुनिया कुछ भी हो जाए। जब आएगा बारी सामने कुछ होने का, तो तब समझ में आएगा मैत्री सबको बराबर है कि अपने परिवार तक सीमित है, अपने दोस्तों तक सीमित है। समझ में आएगा। तो वैसा नहीं, ऐसा कुछ भी हो, लेकिन एक बात साफ है कि जितना भी किसी भी तरह से उस व्यक्ति में, उस तक मैत्री जाए चाहे ना जाए, कितना दिन का बात यहाँ पर कहीं नहीं, बात कोई भी बता सकता है 1 महीना में जाएगा, 1 सप्ताह में, ऐसा कोई नहीं बताएगा। उसका मैत्री पे डिपेंड है, कैसे दे रहा है, क्या पुण्य करके दे रहा है, किस चित्त से दे रहा है, कैसा स्वभाव है, वो सब मायने रखता है। वो मैत्री देना एक तरह से आशीर्वाद करना बराबर है, मंगल मैत्री करना, पुण्य देना, ये बात है। ठीक है। सत्य क्रिया कर सकते हैं आप, सत्य क्रिया से सुखी कर सकते हैं। मैत्री की दिल से, इसी सत्य से सुखी हो करके यहाँ से सुखी होने का कामना कर सकते हैं, पुण्य अनुमोदना कर सकते हैं। लेकिन उस व्यक्ति को लेने के लिए पुण्य है कि नहीं, वो भी मायने रखता है। वो भी मायने, बहुत दोनों तरफ से मायने रखता है। उसके पास वो इतना प्रबल कर्म विपाक है उसके पास, और इतना इस जन्म में भी कर लिया, इस जन्म का नहीं दे रहा है तो पिछले जन्म का कर्म विपाक है, तो कितना भी मैत्री, पावरफुल मैत्री भी देगा तो नहीं रुकेगा। वो भी मायने रखता है। नहीं तो भगवान बुद्ध सबको मैत्री से रोक बचाना चाहिए। भगवान बुद्ध क्यों नहीं ऐसे की? क्योंकि उन लोग का जाने का कर्म है। इसीलिए भगवान बुद्ध यहाँ तक कि कई कई उपासिका को देखे हैं कि भगवान बुद्ध, अरे इसका कर्म सांप से डसने के लिए, मतलब दूसरे को किसी विष को देकर मारा है। करुणा आता है भगवान को, अरे आनंद, चलो चलो। फिर अरे मुगलन बंत जी को बोलते चलो तुम। ऐसा कई घटना है। जाता है उस दादी के पास, वो दुखियारा के पास, वो आदमी के पास जो आज मारने वाला सांप डस कर, भगवान बुद्ध जाकर वहां खड़ा हो जाते हैं। ये फिर वो भंती आनंद बोलता है कि मैं, देखो देखो तो आपके सामने भगवान बुद्ध आए हैं, जो तीनों लोगों का श्रेष्ठ श्रद्धा दिलाता है। अरे साधु साधु, स्वर्णवान रूप है, शांत स्वभाव है, उनका मैत्री दान करता है। ऐसे कई घटना है। और भगवान फिर आशीर्वाद देके चित्त को प्रसन्न करके वहां से चले जाते हैं, और कुछ क्षण में उसको सांप डसता है। चाहे शाम होते होते 1 घंटा में, 2 घंटा में, ऐसे कई घटना। तो सभी लोग सुगति गया करके भगवान बुद्ध बताए। तो भगवान बुद्ध क्यों नहीं बोले तुम वहां रहेगा तो सांप डसेगा, वहां से जाओ जाओ, निकलो निकलो, चलो मेरे साथ, मेरे पीछे रहो, तुमको सांप नहीं डर, ऐसे नहीं बताए भगवान बुद्ध। अन्न देखिए, इसका मतलब प्रबल कर्म विपाक है, तो भगवान बुद्ध भी हाथ नहीं लगाए, क्योंकि लगा लगा ही नहीं सकते, उसको ले ही नहीं सकते, वो एब्जॉर्ब करेगा। बात यह है, इसका मतलब खुद का रक्षा खुद कितना जरूरी है। हाँ, दूसरे पे निर्भर रहते हैं हम लोग। हम लोग का रक्षा खुद परित्राण से कर लेना चाहिए, खुद ही पुण्य बढ़ा लेना चाहिए, तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। हम लोग, बहुत सारे लोग दूसरे पे निर्भर होते हैं, वो गलती होता है। ऐसा नहीं कि निर्भर होना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए, लेकिन अपना पाव अपना पे लेकर के करते हैं तो बहुत बहुत पावरफुल है। है मुंशी। आशीर्वाद उपास है। मुंशी, मैं खेत में से घर पे आ रहा था, तो हम्म। रास्ते में एक पेड़ पर एक शहद शहद था, बड़ा वाला। शहद बोले तो वो मक्खियों का
मध। तो वो उठ गया दोपहर में 12 बजे। तो मक्खियां सब इधर उधर घूम रहे हैं। कोई आदमी को काट रहे हैं, कुछ को पशु को काट रहे हैं, कुछ वो बकरे को काट रहे हैं, सबको काट रहे हैं ऐसा। तो मेरे कुछ कुछ पता नहीं कि भाई ये शहद उड़ गया करके। तो मेरे को बाद में मालूम पड़ा कि भाई ये शहद उठा। तो मैं डरा नहीं बनती जी। तो मैंने परित्राण पाठ चालू किया, अभी पट्टी पट्टी भी आय सब संपत्ति सिद्धिया, सब का विनाशाय, अभी निब्बान संतति, जो ऐसा कहते कहते मैं रास्ते से जा रहा। तो एक मच्छी मक्खी मेरे सर पर घूम रहे सब आजू बाजू से, लेकिन एक ही मक्खी ने मेरे को दक्ष नहीं किया, मेरे को काटा नहीं। तो ये वो परित्राण से हुआ या मैत्री से हुआ? आने आने वाले हैं, दैट्स हो सकता है। हम एक बाबा मेरे एक दोस्त था, वो साधु बाबा ऋषि था, लेकिन भगवान बुद्ध को बहुत मानता था। वो श्रीलंका का था, जंगल में रहता था। उसका ऐसा जाटा था जो लेकिन अष्टशील पालन करता था, ध्यान करता था, भगवान का ही धर्म पढ़ता था, लेकिन ऋषि था। उनसे हम मिलने के लिए गए। वो अपने बारे में बता रहा था। उनका उम्र था 70 साल। वो अपने बारे में बता रहा था कि भंते जी हमको वंदन करता है, क्योंकि हम बड़ा है, उपसंपदा। वो पहले से लिया हुआ, लेकिन अष्टशील है। तो उसको वो वंदन करके बात किया हमसे। तो बताया हमको, मैं एक समय था सांप डस लिया था। सांप डसने के रात एक 1 की 2 बज रहा था। वो पूरा तुरंत क्या किया, पहले की वो बताया हम लाइबा साबुन लगाएं। लाइबा साबुन लगा के फिर पूरा सांप नीला हो रहा था पैर। और इसके बाद साबुन लगाकर वो मैं खंड पर इतना वो जा नहीं सकता, रात में वहां घनघोर जंगल के बीच में दूर रहते, दिन में निकल सकता। खंड परित्राण पाठ करने लगा। करते करते 1 2 घंटा पाठ किया। 1 घंटा कितना देर तक किया पाठ, करते करते उसे नींद आ गया। सुबह उठ के देखा तो फूला हुआ था, नीला था। सुबह होते होते पूरा नॉर्मल पैर। इसका डॉक्टर के पास बताया तो विष नहीं है करके बताया, डॉक्टर कुछ नहीं। तो सामने डसा हुआ विष भी उतर गया, ऐसा वो हमको बताया। फिर भी दवा लिया, लेकिन उसको शरीर सुबह चल कर गया हॉस्पिटल। दवा लिया करके याद नहीं, लेकिन डॉक्टर पास गया, कुछ मारा नहीं, सुबह होते होते कुछ हानि नहीं हुई। तो ये खंड परित्राण का बल है, दूसरा कुछ नहीं। हम लोग भी अभी भी, हम एक समय तो छोटा कीड़ा काट लिया था, हम तेल लगाकर पेरूपाके में मित्ता निरापत्ति में छब्या पुते में कम होते हुए दिखता है। कभी कभी दिखा, धीरे 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 कम होकर ठीक हुआ। कई लोगों को ऐसा कुछ होने पे छोटा छोटा कीड़ा काट कर खंड परित्राण का ऐसा पाठ की, पाठ करके देखिए, दिल से श्रद्धा से, उसका कम हो जाएगा। तो बात यह है, हम लोग को भी, हमको हम भी गए ना मंदिर में, कितना बार मधुमक्खी उड़ गया, सबको काटा, हम लोग को नहीं काटा। हमको कितना बार हुआ। तो ऐसा जरूरत नहीं कि काट लिया तो इसको मतलब मैत्री नहीं है, लेकिन उससे हानि नहीं होता है, उससे विपत्ति नहीं आता है, उससे कष्ट, मरता नहीं है। ये बात है। तो इसीलिए मन में श्रद्धा होना चाहिए बुद्ध वाणी पे, क्योंकि भगवान बुद्ध 10 बलधारी हैं, विशारद ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ सब देख कर ही बता रहे हैं। मंत्र तंत्र भी भगवान बुद्ध जानते हैं, सब चीज जानते हैं, फिर भी भगवान बुद्ध परित्राण पाठ करने के लिए बोले हैं। मतलब सब फेल है मंत्र उसके सामने। उस समय बहुत तो मंत्र था सांप का, जड़ सुंघाने का, ये सब करने का। भगवान बोलते ये जड़ लो, वो जड़, लेकिन भगवान बताए पहले शुरुआत से मैत्री करो, तो वो सांप हानि नहीं करेगा। जड़ पड़ के पीछे जाना जरूरत नहीं। पहले से मैत्री करते करते शरीर को प्रोटेक्शन बना लो, शरीर को सुरक्षित बनाओ, जीवन को सुरक्षित बनाओ, उसको नहीं काटेगा, भगवान बुद्ध बताए। ये बात है। स्वामी भंते जी। हाँ, आशीर्वाद बस। भंते जी, हम जो प्राणियों को बचाकर जो पुण्य अर्जित करते हैं, वो पुण्य विपाक क्या प्राणियों के साइज के हिसाब से होता है? जैसे कि बकरी को या गाय को मृत्यु से बचाने का, और चींटी मक्खी ऐसा कुछ उन्हें बचाने का, ये साइज के हिसाब से पुण्य होता है क्या? साइज के हिसाब से देखिए, भगवान बुद्ध ऐसा साइज के हिसाब से नहीं बताएं, लेकिन इस धर्म का बात जोड़ सकते हैं एक चीज इसमें। अच्छा प्रश्न पूछिए। देखिए इसका मतलब, देखिए ऐसे भी बोलता है कि साइज के हिसाब से हत्या का में पाप मिलता है क्या, वो भी कर सकते हैं। तो हम इसको क्लियर आपको समझा देते हैं, पूरा क्लियर। देखिए भगवान बुद्ध बताए जानवरों को किसी को भी दो 100 पुण्य मिलेगा। लेकिन यहाँ पे छोटा बड़ा का बात नहीं बताएं, लेकिन भगवान बुद्ध बताएं कि देखिए हम लोग गाय को मारना, चींटी को मारना, गाय को खिलाना, चींटी को खिलाना, किसको ज्यादा लगता है, चुभता है, मतलब खुश होता है? ज्यादा चींटी को देने से यार थोड़ा खुशी लगेगा,
हाँ चींटी खा ले गाय, अरे खा रहा है, खुशी ज्यादा है, ज्यादा खिला रहा है, अच्छा से हप हप कर रहा है। मारते समय देश चित्त ज्यादा किस में आता है, चींटी में आता है या गाय में आता है या बकरी में आता है या मुर्गा या बकरी में आता है। तो देखता है कि, तो इसका मतलब मुर्गा भी मारेगा तो गाय भी मारेगा तो हत्या का सील टूटेगा, मच्छर ही मारेगा तो गुस्सा से तो प्राणी हिंसा का सील टूट जाता है उस व्यक्ति का। अगर गुस्स ना ऑटोमेटिक से चल गया, लब गया, दब गया, ऐसा करके दब गया, वो नहीं, ऐसे मारा तो सील टूट जाता है उस समय। लोग नहीं जानता है, लोग सोचता है सिर्फ मुर्गा मछली गाय बकरी। और भी लोग का एक गलत फहमी क्या है, खुद नहीं मारना चाहिए बोलता है, दूसरे से मरवाए तो कोई दिक्कत नहीं, खुद हाथ से नहीं मारना चाहिए, काटना चाहिए, मच्छर का मारने वाला मशीन चलाया तो कोई दिक्कत नहीं करके हमसे पूछा है, रखा हुआ है बहुत घर में। हम थोड़ा मार रहे हैं, मशीन मार रहा है, बनाया कंपनी, ऐसा बोल रहा है। कितना बेवकूफ जैसा विचार है। तो बात यह है, ऑयल यूज करना कोई दिक्कत नहीं, लिक्विड यूज करना दिक्कत नहीं, मेरे पास भी लिक्विड है, उसका मारने का चेतना नहीं है, वो अपना कूल होकर कहीं छिप जाएगा। लेकिन अगर हम मशीन इस्तेमाल करें तो वो ओवर है, दया करुणा का खामी है। तो बात यह है उपासिका, आप बताएं छोटा को बड़ा को, तो छोटा बड़ा को बड़ा करने से ज्यादा दिल में लगता है ना, करुणा मैत्री ज्यादा लगता है, इसलिए पुण्य ज्यादा है छोटा से ज्यादा, ऐसा हम लोग अपना दिल से समझ सकते हैं। वंदना में आदरणीय पूजनीय बनते। आशीर्वाद उपासिका। तो आपको बहुत बहुत साधुवाद बनते जी, इतना कठिन है खंडक सूत्र हम बोलते हैं और हाँ कहाँ हाँ से शुरू करें कहाँ खत्म करें ये समझ में नहीं आ रहा था। तो आपने बहुत हाँ हाँ। बढ़िया तरह से समझा दिया है मुझे। मैं ये परित्राण पाठ में लेती हूँ। वो लास्ट वाली लाइन है ना बनते जी, पटीकमंतु भूतानि सोहम नमो भगवतो नमो सत्तनं सम्मा संबुद्धानंति। तो वो जो है नमो है ना, नमो, तो वो जरा फिर से बता दीजिए ना प्लीज बनते जी। नमो सत्तन्नंग सम्मा संबुद्धानंति, नमो मत तो नमस्कार, सत्तन्नंग मत तो सात, सम्मा संबुद्धानंति, सात बुद्ध लोग को भी मेरा नमस्कार है। इसके पहले क्या है, हमारे भगवान बुद्ध को सिर्फ आदरणीय बनते, परिता पटीकमंतु भूतानि सोहं, वहां सोहंग आ नमो। जाता सोहं। हाँ सोहंग मतलब हम, सोहंग नमो भगवतो, भगवत मतलब भगवान बुद्ध, हमारे भगवान गौतम भगवान बुद्ध को बोल रहे हैं, पहले गौतम भगवान बुद्ध को सोहम नमो, हम नमस्कार, सोहम नमो भगवतो मतलब भगवान को, मेरे भगवान को, जिस गौतम बुद्ध शासन में, इनको नमो सत्तान, और साथ ही साथ नमन हो सत्तानंग, साथ सम्मा संबुद्धानंति, सात बुद्ध लोगों को भी। मतलब पहले हमारे गौतम बुद्ध को नमन हो, समा संबुद्ध जिनके शरण गए, और इसके साथ बाकी बुद्ध लोगों को भी नमन हो करके खत्म होता है परिक्रमा। और ये खुद तथागत बोले हैं, इसका तो सात बुद्ध वंदना इंडिया में कोई नहीं करता है, सात भगवान का बुद्ध का नाम नहीं जानता है। श्रीलंका में सात बुद्ध प्रतिमा रख के, सात गिलन पत्र, सात पुष्प, सात धूप, सात आदि चीजों को पूजा करके अलग से महीना में एक बार पूजा रखता है बिहारों में, अलग से। लेकिन इधर सात बुद्ध लोग का नाम ही नहीं जानता है, 28 बुद्धों का नाम ही नहीं जानता है जो भगवान बुद्ध बताए। तो आप लोग तो जानते हैं, बाहर लोग के बारे में बोल रहे हैं। तो ये बात है। ठीक है उपासिका, नमो। साधु साधु। नेक्स्ट। वंदना भी बनते जी, बहुत बहुत हाँ साधुकार। उपास आज की धर्म देशना बहुत अच्छी थी। हाँ आपके हाँ। सुखी दीर्घायु जीवन की मंगल कामना करते हैं बनते जी। साधु साधु बनते साधु। जी, अभी ये होली के दिन ना 13 तारीख को, जैसे कोई प्राणी जंगल वंगल में जाए और वहां जंगली जानवर अटैक कर दे तो वो बात अलग है, लेकिन अभी जस्ट ही गांव के पास ही वो एक आदमी खेत में गया, और जैसे खेत में गया तो एक जंगली सुअर निकल के आई और डायरेक्ट उसको अटैक करके उसको मार ही दी बनते जी। उसी टाइम उसकी डेथ हो गई उस व्यक्ति की। तो तो इसका मतलब क्या? वो भी आदमी खांदे परित्राण पाठ नहीं करता हो कभी, हम बोल देते जी हैं भी। जी। खांदे तो क्या परित्राण पाठ करिए तो पक्का उसको हानि नहीं होगा, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकल देख चुके हैं ना उपासिका। अब भगवान बुद्ध का वचन पे श्रद्धा रखना चाहिए। तो मैं उसको मार दिया, मतलब कोई आपका परिवार है क्या, बुद्धिस्ट था क्या? तो वो उसका ऐसा कोई विपाक रहा होगा बनते जी पहले का कि? 100% भी पाक रहा होगा। भगवान बुद्ध धर्म में आता है, किसी को कुचल के मारा तो उसको कुचल के मारना पड़ेगा, किसी को विष दे के मारा तो वो विष खा कर या खिलवा कर या कहीं डस कर मारना पड़ेगा, डस के मार, किसी को काट के मारा तो उसको काट के मारना पड़ेगा बोलता है, किसी को जला के मारा तो उसको जला के मारना पड़ेगा।
हाँ, जिसको भूख से मारा तो उसको भूख से मरना पड़ेगा संसार में, कभी कभी 500 बार भी मरना पड़ सकता है मिनिमम। उसके दृष्टि के हिसाब से और उसके व्यक्ति का गुण के हिसाब से कर्म विपाक अलग होता है। कितना बार होगा वो हम लोग नहीं जानते। 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, 500 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। तो बात यह है, जैसे जिस प्रकार से किया उस प्रकार से कर्म पीछे आता है। तो इसीलिए हर व्यक्ति को हम लोग वही समझना चाहिए। यहाँ पर बहुत बड़ा मायने है, हम लोग से गलती हो सकता है, लेकिन अगर वो व्यक्ति संसार में बड़ा बड़ा पुण्य इस जीवन में कर लेता है तो वो विपाक देने के लिए परलोक जीवन के लिए बचना कम बच जाता है। ऐसा अंगुलीमाल सूत्र में बताया गया, अट्ठ कथा में, कि अगर वो व्यक्ति पाप किया है लेकिन वो व्यक्ति पुण्य नहीं किया है तो बताता है वो छोटा पाप भी उसको बहुत बड़ा दुख देता है परलोक जीवन में, इस जीवन में। अगर वो व्यक्ति उस पाप कैसे पाप किया है लेकिन वो इतना पुण्य किया है कि वो पाप कर्म को ढक दिया, पाप कर्म को छोटा कर दिया पुण्य इतना ज्यादा करके, तो बोलता है परलोक जीवन में उसको जाने के लिए वो कर्म नहीं बचता है, कभी कभी इस जीवन में विपाक देके खत्म हो जाता है। ऐसा धर्म में बताया गया। तो कितना हम लोग को फायदा है ये भगवान बुद्ध का धर्म से, कितना रक्षा है, कितना बड़ा पुण्य है। जो अप्रमाण बुद्ध है तो उनको कोई हाथ जोड़कर वंदना करता है तो अप्रमाण पुण्य है, उनके नाम से कोई सेवा करता है तो अप्रमाण पुण्य है, उनके धर्म को सुनता है तो अप्रमाण पुण्य है, उनके संघ को सेवा करता है तो अप्रमाण पुण्य है। हाँ, उनके प्रति जो भी सेवा चल रहा है तो अप्रमाण पुण्य है। तो अप्रमाण पुण्य जमा कर कर करके चित्त को मैत्री से अप्रमाण सबसे पहले फैलाता है। उस मैत्री फैला हुआ चित्त से करने वाला पुण्य अप्रमाण होता है। उस दया से, करुणा से, गुणों से फैला हुआ चित्त से करने वाला सेवा अप्रमाण होता है। हाँ, तो वैसा है, हम लोग अप्रमाण कर रहे हैं अप्रमाण व्यक्ति को, लेकिन पवित्र होता है वो पुण्य। लेकिन हमारे पास वैसा बड़ा पुण्य लेने के लिए फैला चित्त नहीं है। हमारे पास बर्तन होना चाहिए, बर्तन। जी, हम लोग को मिल रहा है पुण्य, उसको लोक कर रखने के लिए एक बर्तन चाहिए। वो बर्तन है फैला हुआ चित्त गुणों से। फैला हुआ चित्त गुणों से है तो वो करने वाला अल्प पुण्य भी उसको बहुत फुल रूप से वो एब्जॉर्ब करता है जीवन में। तो इसका तो गुण धर्म कितना मायने है। इसीलिए आजकल लोग अतीत में हम लोग सुनते हैं, एक छोटा ईटा पूजा करके, एक फूल पूजा करके, एक सेवा करके, एक बार खाना के सुगति के आनंद सुख भोग निर्वाण पाया। सुनते हैं कि उन लोगों का चित्त बोला जाता है बड़ा फैला हुआ है, सारा पुण्य एब्जॉर्ब करने का। आजकल लोग का चित्त फैला हुआ नहीं है, चित्त बहुत सीमित है। सीमित मतलब कठोर है। इसीलिए कठोर में ही बोला जाता है, एक चम्मच कप में पानी में एक चम्मच नमक डालेंगे तो वो नमक का स्वाद पूरा फैल जाता है। उसी प्रकार उसका चित्त छोटा है तो पाप कर्म एक चम्मच ही है थोड़ा, उसको दुख देता है, दम बूझता है, शरीर में पता चलता है, परलोक जीवन में भी पता चलता है शरीर के साथ। लेकिन जिसका चित्त फैला हुआ है पुण्य मतलब मन का, वो समुद्र जैसा बताया है, नदी जैसा है। वैसे व्यक्ति को एक चम्मच क्या 10 चम्मच भी डाला तो नमक पता नहीं चलता है, बोलता है। तो सोचिए कितना जीवन का, जितना ज्यादा जीवन अंधेरा है तो उसको चाहिए उतना ज्यादा लाइट करना। तो लाइट है धर्म, पुण्य, कुशल। तो जितना लाइट बढ़ाएंगे उतना अंधेरा दूर होगा मन से। तो हमारा अतीत में अंधेरा कर चुके हैं तो गलत करके, वो व्यक्ति धर्म सुन सुन कर कान को शुद्ध बनाना, आंख को शुद्ध बनाना, भगवान को देख देख कर, संघ को देख देख कर, धर्म का किताब देख देख कर, पढ़ पढ़ कर आंख को शुद्ध करना है, वचन को शुद्ध करना है। बुद्ध वचन को सूत्र पठन, जो अभी खंड पीरित बोले, बोल बोल कर वचन शुद्ध होता है, उसका पवित्र होता है, मुख सुंदर होता है। वैसे मुख से बोलने वाला प्राणियों के प्रति मैत्री फैलता है। दिन भर गाली, दिन भर गाली, दिन भर गाली, वैसे व्यक्ति किसको मैत्री करेगा? वो सुखी हो बोलता है तो आशीर्वाद फल ही नहीं है, काम का ही नहीं। दिन भर हिचकिच किच 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 करता है, दिन भर लाट गाली गलौज मारपीट लड़ाई झगड़ा दुष्ट मन से रहता है, वैसे लोग का मैत्री यहीं तक रहता है, मुख तक ही जाता नहीं। तो वो बात बहुत मायने है, जो हम लोग को बहुत चाहिए फैलाना। वंदना भंते जी। हाँ, आशीर्वाद है। हाँ? अ, हम बहुत सौभाग्यवान लकी है, इतने महान प्रवचन हमको सुनने को मिल रहे हैं। भंते जी, मैं हमेशा ही मैत्री भावना का अभ्यास अभ्यास करता हूँ। और मेरा प्रश्न था कि कोरोना पीरियड में मैं रात को बहुत लोगों के लिए पूरा वंदना लेता था। तो कुछ दो तीन बहुत नजदीक के नातेवाईक थे, हमारे रिलेटिव थे, तो वो लेकिन नहीं बच पाए। तो हम तो पूरा हमारी तरफ से पूरा प्रयास किया था, आंखों से पानी भी आते थे हमारे।
इतना मैत्री भावना करते थे, हम पूरा वंदना लेते थे उनके लिए, तो क्यों उनको हम बचा नहीं पाए भंते जी? उसका क्या कारण हम? होगा कारण। हम लोग ट्राई करना चाहिए बचाने के लिए, हाँ भंते लेकिन जी। ट्राई करने के बाद भी नहीं बच रहा है तो कम्मन दालना कीमती करो दाना। खरम मजबूत है उसका, क्या हम करें अब, क्या हम करें। वो ऐसा सोचकर मैत्री करके वो भी छोड़ देना चाहिए। इसका तो खरम के सामने सब अनाथ है, वो समझना चाहिए। सब असरण है। एक आदमी था, बहुत बड़ा आदमी, वो बोल रहा था पता है क्या, डॉक्टर को बता रहा था हमको बचा लो, रो रहा था हमको बचा लो, मेरे पास दो दो बिल्डिंग है, मेरे पास बहुत सारा बिल्डिंग है, जिसमें से दो बिल्डिंग तुम्हारा लिख के दे देंगे डॉक्टर साहब, हम कसम खा रहे हैं लिख के दे देंगे, हमको जान बचा। लेकिन वो मर गया। करम के सामने सब असारण हो जाता है, असारण अनाथ हो जाता है। नाथ सिर्फ एक ही है, धर्म, जो उसको अनाथ नहीं करता है। पुण्य उसको अनाथ नहीं करता है, छोड़ता नहीं है, दुख नहीं डालता है। मरता भी है तो परलोक जीवन सुखी करके जाता है, अंतिम में हंसते शांति से जाता है। तो इसीलिए चाहिए हम लोग को धर्म, दूसरा कुछ नहीं। अभी हम लोग को कोविड के समय, हमको कोविड नहीं हुआ ऐसा नहीं बोलेंगे, हमको भी कोविड हुआ है, लेकिन हम दिल से बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। अंश मात्र भी भय नहीं है, अंश मात्र भी। ऐसा हमको याद है, हम मजा से खा रहे थे, सो रहे थे, ला रहा था खाना, किताब पढ़ रहे थे, सबसे ज्यादा किताब इस पढ़े हुए धर्म से उसी समय, कोविड के समय 7 दिन हमको रखा था, 7 दिन के 10 दिन। इसके बाद जिस दिन खत्म हुआ, हम सबसे पहले भिक्षु संघ के लिए भोजन बना के पूजा की। भोजन बनाए 200 बनते लोगों के लिए, मेरे हाथ से बना के पूजा की, और उस दिन से लगातार की। तो हम सोचते अरे इतना परित्राण की, हमको भी कोविड हो गया, अरे हमारा मैत्री नहीं रहा। अरे बेवकूफ जैसा हम लोग सोचते, हम नहीं सोचते। हम हमारा भय नहीं है, डर नहीं है, विश्वास से कुछ नहीं होगा, श्रद्धा है। हाँ, वो चीज पे विश्वास रख के हम रिलैक्स रहते थे मन से। चक्कर लेके गिर गए थे हम, फिर भी मन में विश्वास था, 1-2 दिन में खड़ा हो गए। तो ऐसा होना चाहिए ना, ऐसा होना चाहिए। नमो बुद्धाय भंते जी। हाँ नमोदय, जल्दी पूछिए, टाइम खत्म हो रहा भंते जी, है। हाँ हाँ जल्दी। भंते जी, मेरे जो पिता है वो मतलब अ, दूसरों को बहुत विस्मित तरीके से क्या मैत्री करते हैं, लेकिन मैत्री करते हैं वो हिंदू है, बौद्ध धर्म के अनुसार जो मैत्री साधना नहीं करते हैं, लेकिन बहुत विस्मित तरीके से मैत्री करते हैं। लेकिन उनके पीछे बहुत मतलब बिना वजह शत्रु पड़ते हैं। क्या उनको मतलब मैत्री साधना करने से सही होगा? मैत्री साधना का पहली बात है, याद रखिए, मिक्स मत कीजिए, हाँ? कि बौद्ध धर्म का मैत्री साधना, उसका मैत्री साधना, ऐसा कुछ नहीं है। वो खिचड़ी मन बनाए कि बौद्ध धर्म का अलग है, हिंदू का अलग। मैत्री मैत्री होता है, वो मैत्री ही धर्म है। हाँ, शील ही धर्म है, भगवान के प्रति श्रद्धा ही धर्म है। उस चीज नहीं है श्रद्धा, लेकिन मैत्री है ना। तो उसमें इसीलिए इसका परिपूर्ण मैत्री नहीं कर पाएगा बिना भगवान बुद्ध के, क्योंकि परिपूर्ण मैत्री के बारे में सिखाया तो भगवान बुद्ध। कहीं नहीं खोट होगा, कहीं ना कहीं, और उसका आदत भी हो सकता है। तो इसलिए मैत्री कितना भी कुछ हो जाए, मैत्री करने के लिए बताइए, वो कोई भी धर्म का हो, मैत्री उसको सपोर्टिव है। हाँ। बंटी जी, हमारे घर में बहुत सारे चिटिया है। कल उपोषद ठीक। के दिन मैं झाड़ू भी नहीं मार सकी क्योंकि चिल टूट जाएगा करके तेल करती। और आटे में भी कहीं पर भी झाड़ू लगाने की भी ये हो रही। तो तो झाड़ू लगाइए ना दीदी, माँ मैं राम टेक उपासिका, झाड़ू लगाने में क्या है। अब ऐसा ऐसा करेंगे तो फिर हम लोग को भगवान बुद्ध बताएं, मकड़ी जाल लगता है तो मकड़ी जाल तोड़ो, उसमें सील नहीं टूटता है, भगवान विनय में बताया, तोड़ने का तरीका ही बताएं। ऊपर से लेके नीचे तक तोड़ो, नीचे से ऊपर नहीं तोड़ो, विनय में बताया हुआ है कि प्राणी नीचे है, झाड़ू लाके बाहर निकाल दो। झाड़ू लगा तो चींटी को बाहर निकाला, उसमें मर जा रहा है तो हम क्या करें, धीरे धीरे झाड़ू लगा के निकाल दिए बाहर। सोप्ट झाड़ू होता है ना, उससे उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। हम्म। तो चींटी आता है तो झाड़ू लगा के निकाली। बस मन में द्वेष चित्त नहीं होना चाहिए, मारना चित्त नहीं होना चाहिए, बच के बाहर चल जाए, बस वो सोच के झाड़ू लगाते रहे, बस काम खत्म। पुन्हा मी यस म्हणते बाबू, मंगल हो, आशीर्वाद हो, पासा करते अं, जाइए उसे उपोसता, आगे करते जाइए, समय के साथ वो आपको म्हणते समझ। पूछिए।
हाँ जल्दी। बनते। बनते मैं कक्षा 9वीं में हूँ। सुन रहे तो हैं, बताइए। हाँ, कल मैंने उपोषण पकड़ा था। तो मेरे टोटल 10 उपोषण कंप्लीट हो गए हैं। हाँ हाँ। तो मेरा प्रश्न यह था कि एक धरती पे दो बुद्धा नहीं हो सकते? नहीं ना हो सकता है, पहले ही भगवान बुद्ध बता दिए ना। ये तो भगवान बुद्ध एक ऐसा ही पूछा था ना उस समय। जब एक भगवान बुद्ध इतना कुछ कर सकता है तो दो आएगा तो कितना होगा, चार आएगा तो ये नेटंग थानंग विज्जति, ये संभव नहीं है बोलता है। ये हो नहीं सकता। सूरज दो उग सकता है बोले, चार उग सकता है, लेकिन मैं बुद्ध दो नहीं बन सकता है। यमराज दो नहीं है, एक है, एक लोक में। साक्र में महा ऐसा एक एक होता है बोलता है, राजा चक्रवर्ती राजा एक होता है। दो होगा तो फिर पावर बढ़ जाता है ना। पावर बढ़े मतलब ऐसा नहीं होता ही नहीं, संभव ही नहीं बोलता है। भगवान बुद्ध बोलते हैं, बुद्ध भगवान पृथ्वी सहेगा नहीं अन्य। यही पूछता है नागसेन बनते जी। नागसेन बनते से राजा मिलिंद राजा पूछता है कि एक भगवान बुद्ध जब इतना कर सकते हैं, दो जन्म लेने के बाद कितना करेगा। बोला है भगवान का इतना गुण है कि पृथ्वी को सहने के लिए एक भगवान बुद्ध का बहुत मुश्किल पड़ रहा है। तो बताएं, समझ में नहीं आ रहा कैसे सहने के लिए मुश्किल पड़ रहा है। बोला ठीक है, हम उदाहरण देते हैं। जैसे कोई एक रथ, बैलगाड़ी है। बैलगाड़ी में 1000 टन लोड ले सकते हो। ओवरलोड 1000 टन है, गाड़ी खींच रहा है। वैसे 1000 टन वाले लोड वाले ओवर गाड़ी को फिर से 1000 टन लोड करे तो उस रथ को क्या होगा पूछे। बोला बाप रे, चूर हो जाएगा, चक्का टूट जाएगा। बता, वैसा ही पृथ्वी का हाल होगा, संभव ही नहीं दो बुद्ध का गुण सानी के। नाव का उदाहरण देते हैं, नाव में ओवरलोड इतना है तो इतना ही लेकर तो जा सकते, इससे ज्यादा नहीं। और उसका डबल लोड दे दे तो क्या होगा, डूब जाएगा। बताए, वैसा ही है, बुद्ध दो लोग इस धरती पे जन्म नहीं लेता है। बुद्ध का गुण अप्रमाण है, जिसके कारण पृथ्वी सह नहीं पाता है, लोक सह नहीं पाता है। जन्म लेते ही धरती कंपा होता है तो धर्म प्रवचन देते हैं, धरती कंपा होता है तो पहला धर्म। इसके बाद संबुद्धत्व होते हैं, परिनिर्वाण होते हैं, इसके बीच में विशेष धर्म देशना करते हैं। धरती कंपा होता है तो दो बुद्ध के साथ एक साथ कितना बार कंपा होगा, क्या होगा। हाँ, आयु संस्कार छोड़ते हैं, धरती कंपा होता है। हाँ? कितना बार धरती कंपा होता है भगवान बुद्ध का। तो इसीलिए वो सामान्य व्यक्ति नहीं है हम लोग जैसा। ये बात है। ठीक है। मनोरमा जी। हाँ, वंदना भी बनती जी। चलिए, हेलो आशीर्वाद बनते। उपासिका। हाँ यस। बनते जी, मैं अपने 5वीं 6वीं की बात बोल रही तो मैं एक बार क्या। घर में चावल, अपने 5वीं या 6वीं में होंगी तब की बात बोल रही मैं। मैं चावल चुन रही थी बंटी जी, तब मेरे पैर से एक बहुत सांप चला गया और मेरा 2 3 बार हो गया ऐसा मेरे साथ में। जब मैं खेत में जा रही थी तब भी मैं, एक बहुत बड़ा सांप था तो उसके पैर पे पैर रख रही थी तब फिर दिखा तो पीछे हट गई। एक ठंडी के समय में था बंटी जी, तो मैं सहेली के साथ गई तब भी मैं सांप के ऊपर से चल गई, लेकिन वो सांप मेरे को दिखा नहीं, सब सहेलियां भगी। तो इसमें क्या मेरी मंगल मैत्री हो सकती क्या बंटी जी? तब तो मैं मंगल मैत्री का अर्थ भी नहीं जानती। और तो भी नहीं जानते थे तो कोई पुण्य होगा कि बच गए हैं। अभी सोचिए हाँ आगे ना चढ़े। आगे देख के चले टॉर्च लेकर, हाँ। और देख कर पैर रखिए कि वो भी अंतिम हो सकता है, इसीलिए संभाल कर सही तरीका से जाइए। और पुण्य को है कि बच गए, मंगल मैत्री का बात वहां पर छोड़िए। पुण्य रहता है, जीने का आयु है तो मरता नहीं है। शेर के बीच में भी चल जाए हाँ, तो नहीं मरे। तो बात यह है 3 बार हुआ पुण्य। मेरे साथ में। तो चौथा बार ना हो करके मैत्री फैलाइए और टॉर्च लेके चलिए, हाँ। हाँ, एक आदमी पूछा गुरुवंती को कि गुरुवंती आप मैत्री मैत्री बोलते हैं, मैं तो मारना नहीं, दो डांटना, कुत्ता पागल कुत्ता आपके सामने आ जाएगा तो आपके सामने आएगा तो आप क्या करिए। तो गुरुवंती बताएं कि हम क्या करेंगे उस समय, देखेंगे। पेड़ है तो पेड़ पे चढ़ेंगे, हाँ। गाड़ी है तो गाड़ी पे चढ़ेंगे। भागना होगा तो भागेंगे, लाठी डंडा धकेलना है धकेलेंगे। जो करना है उस समय हम देखेंगे क्या करना है। अभी कैसे हम बताएं क्या करेंगे उस समय। तो मैं गुरुवंश जी बताएं, ऐसा उत्तर दिए दिमाग से। आजकल लोगों के पास है ही नहीं उत्तर देने का दिमाग। तो बात ये है। तो इसीलिए हम लोग समझना चाहिए। अतीत में खंड परित्राण को लोग बहुत गौरव दिया है, कितना ज्यादा बताएं। आप लोग को पता नहीं, अतीत में लिखा हुआ पुराना किताब में, आपको चाहिए तो फोटो भेज देंगे, बहुत पहले हम देखे थे कि पुराना किताब में खाद नहीं इस्तेमाल करता था देश में। खंड परित्राण का पानी 108 बार पाठ करके छिड़कता था, बोलता है खेतों में, कीड़ा नहीं लगता था। ये 1001 बार खंड परित्राण का पाठ करके छिड़कता था, कीड़ा नहीं लगता था, बोलता है। लोग किसान लोग एक जगह बैठकर
ऐसा किया, चूहा नहीं आता था। पत्थर, खाद्य परित्राण का पत्थर रख के खेत का चारों कोना में डालता था। खाद्य परित्राण का बालू खेत में छिड़कता था। जब तक छिड़कता था, कुछ कीड़ा नहीं लगता था, बोलता है। पानी, बालू और पत्थर, ये तीन चीज का अतीत में इस्तेमाल किया, हजारों हजार बार खाद्य परित्राण करके। और धागा का भी इस्तेमाल किया। तो लोग अभी जानता नहीं है। अभी लोगों को पूरा मैत्री खत्म, करुणा खत्म, परित्राण के ऊपर श्रद्धा खत्म, भगवान के ऊपर श्रद्धा खत्म, पुण्य भी नहीं, अल्प पुण्य से जी रहा है। तो कैसे? ये बात है। भंते जी, हम लोग जो पहला शील लेते हैं पंचशील में, जिसमें हम लोग पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, तो ये तो हम जो शील पालन करते हैं, तो ये मैत्री ही है ना हमारी, कि हम किसी जीव की हत्या नहीं करेंगे मैत्री ऐसा। है दिमाग कितना अच्छा काम किया, नंबर वन। तो उसी, मतलब देखिए, तो पानातिपाता दीना दाना काम से सब मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा पे डिपेंड है। जिस दिन मैत्री भंग होता है उस दिन हत्या होता है, चोरी होता है, व्यभिचार होता है, झूठ होता है, नशा होता है। कई बार मैत्री भंग का पहला शुरुआत होता है। जहां पर करुणा भंग होता है, जहां पर ईर्ष्या मुदिता भंग होता है, ईर्ष्या, वहां पर हत्या, चोरी, व्यभिचार, जहाँ उपेक्षा, ये गुण का भंग होना ही सील का भंग होता है इसके बाद। तो इसीलिए मैत्री है ना, सील पालन करना ही उस पर मैत्री है। जितना सील पालन करे उतना ही मैत्री चित्त बढ़ता है। समझ गए क्या?